बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इयाऊँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु मिलना, इस संसार में सद्गुरु मिलना और सद्गुरु का बोध होना, ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी ने क्या कहा है? दुर्लभ सद्गुरु मिला न है, दुर्लभ सद्गुरु मिला न है, दुर्लभ सद्गुरु मिलन है। उठो जागो धाय, दुर्लभ सद्गुरु मिलन है। उठो जागो ध्याय, सद्गुरु खोजो शरण लो, दाव चूक नहीं जाए। ऐ हंस वृंदों, आप तो सद्गुरु के प्यारे प्यारे हो। इस दुआ में स्वामी जी ने क्या कह दिया? स्वामी जी ने कहा, मानव जन्म मिला है, बड़े मुश्किल से आपको दाव हाथ लगा है, आप भेद बूझ नहीं रहे, आप सद्गुरु के हंस हो। स्वामी जी कह रहे हैं, आपका अवसर आया है, आपका दाव आया है,
आप देखते हो जुआरी लोग जो है ताश खेलते हैं, तो कभी कभी उनका ताश खेलने में जो सबसे बड़ा पत्ता होता है वह आ जाता है। आप भेद को समझो। जुआरी होते हैं, ताश खेलते हैं, और आप बोलोगे आप कैसे जान गए? अरे आप भेद को समझिए। आपको संसार में हर चीज देखना है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। एक जुआरी आ जाएगा, जुआरी मतलब वो भी आर्मी के ही होते हैं, लेकिन वो ताश खेलते रहते हैं। बोला समय पास करना है। ऐ हंस वृंदो, आप वेद को समझो। जब उसके पास जो है पत्ते आ जाते हैं, तब वो अपना दाव चलता है, क्योंकि उसको पता है मैं ही जीतूंगा। आप भेद नहीं बूझ रहे, थोड़ा जड़ भी बूझना जो जरूरी है। जैसे ही उसके पास 3 पत्ते आ जाते हैं, 3 एक्का बोला जाता है, एक वाला 3 पत्ता आ गया, उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसी की जीत होगी। तब वो पूरा अपना जीवन जो है, जितना उसके पास पैसा होता है, वह धीरे धीरे जो है लगा देता है। बताता नहीं है, चुपके से उसको दाव आ गया है, किसी को बताता नहीं है। वह चाल जो है चल देता है, उसको पता है कि मैं ही जीतूंगा, तो उसका दाव आ गया। कभी कभी आता है ताश खेलने में, कभी कभी तीनों एक के एक साथ आ जाते हैं, तो सबसे बड़ा वही माना जाता है। तो ताश खेलते खेलते 3 एक्का आ गया, पूरा एकदम चुपके चुपके सारा जो है वो सब पैसा लगा देगा, क्योंकि जीतना उसी ने है। वो 100 रुपया लगाएगा तो दूसरे को भी 100 लगाना पड़ेगा, फिर तीसरा भी 100 लगाएगा। ऐसे करते करते जितने होंगे सब, क्योंकि जीतना उसी ने है। वैसे ही स्वामी जी आपको कह रहे हैं, इस धरती पर सबसे बड़ा जो है मानव जन्म मिलना है। देवता लोग भी जो है मानव जीवन के लिए तरसते हैं। तो आपको मानव जन्म मिला है, चुपके चुपके अपना सारा जीवन जो है सदगुरु में लगा देना है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, आप सदगुरु की हंस हो। दुर्लभा सदगुरु मिलाना है, उठा जा गोदाय, खोजो सदगुरु शरण लो, दाव चूक नहीं जाए। ऐ हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। सदगुरु जो है अनंत ज्ञान है उसमें। हम जितना आपको बताते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। एक शब्द में अनंत ज्ञान है सदगुरु का। दुर्लभ सदगुरु मिलाना है, उठ जा गोद्याय, खोजो सदगुरु शरण लो, दावे चूक नहीं जाए। मानो जन्म मिला है और सदगुरु ढूंढा नहीं, सदगुरु की चिंता नहीं करी, सदगुरु में प्रेम नहीं किया, सदगुरु का सेवन नहीं किया, अभेद बुझती नहीं है। सदगुरु का सेवन किया जाता है। अब बोलेगे सेवन कैसे? दवा का सेवन होता है, और आप तो कुछ और ही बताने लगते हैं। ऐ हंस वृंदों, सुख सिंधु
का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ऐ हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो। स्वामी जी आपसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ। ये स्वामी जी आपसे ही पूछ रहे हैं और स्वामी जी इसका जवाब भी दे रहे हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, बुझ जाया करो, और जो नहीं बुझता है उसको बुझना पड़ेगा। काहे नहीं बुझेगा? स्वामी जी क्या कहते हैं? सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अब इसके बाद तो वही दुआ करना पड़ता है। कौन वाला? धनी साधा गुरु धनी धान्य है, अमीले धान्य जन सोय। धनी साधा गुरु धनी धान्य है, अमीले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। ऐ हंस वृंदो, स्वामी जी पूछ रहे हैं। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अब ऊपर से चलो। स्वामी जी कह रहे हैं सुख सिंधु का मुख कहाँ। तो आप तो हंस हो, बूझते ही हो, लेकिन संसार के लिए बुझ जाओ आप ये। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ऐ हंस वृंदो, आपको क्या करना है? आपको तो आनंद चाहिए जो बराबर है। वो आनंद आप ही में है, कहीं दूर नहीं जाना है। और क्या कहते हैं? कौना सुख सिंधु का मुख कहाँ। तो मालूम हो गया सुख सिंधु सागर है, और स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं,
नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं आय। तो क्या है ये? अरे सदगुरु का चरण है। ऐसे खोल खोल करके आपको कोई नहीं बताएगा, केवल वही बताया जाएगा जहां विहंगम योग है। और क्या कहते हैं? पंचतीर्थ कहाँ धाम, 5 तीर्थ की बात कर रहे हैं। और यहाँ तो स्वामी जी कहते हैं, मान, कबीर साहब कह रहे हैं, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेदा व पुराना मन कहीं दूर नहीं जाना। देखो, आप तो सदगुरु के हंस हो। जो कबीर साहब नित्यानादि सदगुरु हैं और स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। आप भेद को बुझो। सदगुरु 4 तरह के होते हैं। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, असिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। ये 4 तरह के सदगुरु होते हैं। जो नित्य अनादि सदगुरु है वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आपको जो चाहिए वाणी से आपको भजन में ऐसे ही गाते रहते हैं। वो कौन है? नित्य अनादि सदगुरु हैं। और दूसरे स्वयं सिद्ध सदगुरु हैं। उनको भी कुछ साधना उधना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं सिद्ध है, पहले से ही है। और तीसरा सदगुरु जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु है। साधना कर करके बुझ करके जो है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़े यही हैं। आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी जो है सबको ढूंढ ढूंढ करके लाए हैं। गेहूं बोलने से गेहूं नहीं होगा। गेहूं का पौधा कि गेहूं का पत्ता है, कि गेहूं का तना है, कि गेहूं का बीज है, गेहूं के किस अवस्था में है वो स्वामी जी वही बताते हैं। हर जगह का वर्णन किए हैं स्वामी जी। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। ऐसे नहीं लिखा है। स्वामी जी ने कहा है, निजयानुभाव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। निजयानुभाव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता सामारा पण सोय। ये स्वामी जी जो है एकदम चिक चिक करके जो है ना लिखे हुए हैं। अरे आप भेद नहीं बूझते। इस संसार में सब लोग जानता है, लेकिन आटा चालते समय उसमें खुशबू कुछ और आती है। कभी आपने पहचाना? आप ध्यान से सुनना। जब आटा निकालते हो
उसमें से गूंथने के लिए कहाँ रखते हो? आपका बर्तन होगा, जैसी भी हो, उसमें निकालोगे, उसका खुशबू कुछ और होगा। और जब उसको गूंथोगे तो उसमें खुशबू कुछ और होगा। और जो है जब उसको लोई काटोगे उसमें खुशबू कुछ और होगा। उसको बेलोगे उसमें कुछ खुशबू और होगा। और तवा पर रखोगे उसमें कुछ खुशबू और होगा। और जब उल्टोगे पलटोगे, जब वो फूलती है उसमें खुशबू कुछ और होगा। आप भेद नहीं बूझते। बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। हमारे लिए भोजन कराने के लिए दो आदमी है। एक रोटी बनाएगा एकदम बड़ा छोटा छोटा प्यारा ये बनाएगा, और एक बनाएगा मोटा मोटा बनाएगा। आप भेद बुझिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। हर जगह का वर्णन जो है स्वामी जी ने एक एक स्कूल में स्वामी जी पढ़े नहीं है, वो तो चेतन देश में पढ़े हैं, तो वहां से सब कुछ बताए हैं। आपको तो भेद बूझना है। आप सदगुरु के हंस हो, तो स्वामी जी जो है अनुभव लिखे हैं। हर जगह का अनुभव अलग अलग है। आपको संसार को गहराई से बूझना होगा। ऐसे बोलने से नहीं होता है। स्वामी जी जो है एक एक जगह का, एक एक जगह जगह का जो है सब कुछ लिखे हुए हैं। तो निजयानुभावारा राना करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझी मेरही, करता सामर पण सोय। तो आपको बताया था, रोज ही बताता हूं, जो इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा वह सदगुरु के चरण में मिलेगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। तो जो सदगुरु के हंस हैं और जो हंसनी हैं, अरे वो गुरु के चरण का सेवन करते हैं, गुरुपद सेवते हैं। अब गुरुपद कैसे सेवा जाएगा, सेवन होगा, यही विधि जो है सदगुरु बताते हैं। आप भेद नहीं बूझते। हनुमान चालीसा क्या कहती है? श्री गुरु चारण सरोज राजा, निज मान मुका रसुदार, बरणे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। जितने भी ग्रंथ है वहां श्री गुरु कहा गया है। अरे बिना गुरु का काम ही नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे पंथ हैं, अब क्या कहूं मैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, पूरा संसार जानता है उनको, लेकिन पूछ तो बोले नहीं, वो अपने आप जान गए। अरे अपने आप कैसे जान जाएंगे? बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। सदगुरु शरण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तर तरन है, जासा हरि विद्यार। आय हंस वृंदो, संसार में तो पूरा विष भरा पड़ा है। अरे पूरा संसारिक लोग पूरा विष पिला देता है, लेकिन सदगुरु देश में जाओ, बैठते ही सारा विष जो है खत्म हो जाता है। सदगुरु के पास जो है ऐसी जो है क्या कहूं मैं। गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया, आजर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया,
गुरुजी हमके घोटिया आजर पियाई। जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई, भैली हाँ सुचिता, भैली हाँ सुचिता, मेटी गैली दुचिताई हो। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। आए हंस वृंदो, अमर पियाने का मतलब क्या हुआ? आपन आपन स्वरूप देख लो। वास्तव में चेतना का मृत्यु कहाँ होगा आप बताओ? आपका शरीर में मन के कारण ही तो चेतना है। मन हटा दो, शरीर ये निर्णय हो जाएगी, निर्जीव हो जाएगी। मन का तुम्हारा शरीर के साथ जोड़ा गया है, लेकिन सदगुरु जो है आपको अलग कर देता है। ये जो प्राण क्रिया जो आपका चल रही है, आप थोड़ा चला रहे हो। ऐ हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो। जो आपका हृदय में जो हृदय चल रहा है, जो सांस की गति चल रही है, उसको कौन चला रहा है? आत्मा जो है, आत्मा नहीं चला रही। आत्मा को क्या लेना देना है? आत्मा का मतलब होता है चेतना। जो आपकी चेतना है, कहीं भी लगा दो, कहाँ जलती है? जलती नहीं हो। अग्नि में डाल दो, पानी में डाल दो, हवा में कर दो, कहीं वो बुड़ती नहीं है, मरती नहीं है। अरे ये तो ऐसे है। आप सदगुरु देश में चलो ना, सब दिखेगा, सब बूझ जाओगे। अनेक जन्मों की आप कथा बूझ जाओगे। सदगुरु चरण में जो है सब कुछ है। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। सदगुरु जानर छा करे, सर्वथा मुझसे आय। तो वही चेतना को जब आप सदगुरु चरण में लगा देते हो तो चारों फलों की प्राप्ति होती है, अनंत फल की प्राप्ति होती है। अभी जो है, अभी इसको वैज्ञानिक लोग ढूंढ नहीं पाए। पृथ्वी ऐसे बनी, वैसे बनी, बहुत सारे वेद की बातें हो रही हैं, लेकिन जो चेतना है, चेतन को कौन समझेगा? चेतन को चेतन देश में रह करके सदगुरु समझा सकता है, और बाकी हो ही नहीं सकता है। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण दीन। ऐ हंस वृंदो, प्रभु तो तुरंत मिल जाते हैं, क्योंकि आप ही के पास में है। और बहुत सारे हंस हैं जो प्रभु को जानते हैं, इसी सभा में बैठे हुए भी हैं और जानते भी हैं। मैं पूरा एकदम सही बोल रहा हूं। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है, प्रभु जान जाने से तो आनंद आनंद है, बराबर है, और बराबर रहते भी हैं। आप भेद को समझो, दूर थोड़ा जाना है, एकदम पास में ही है, एकदम हृदय में ही है। वह कभी आपको छोड़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत।
जीव त्रेता पछूता नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। आए हंसों, सदगुरु में प्रीत करने का तरीका है। संसार में प्रीत करने का तरीका आप जानते हो, वो जड़ देश का है। सदगुरु में प्रीति जो है शरीर से नहीं होती है, सदगुरु में प्रीति जो है आत्मा करती है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, आप सच्चा प्रेम नहीं कर पाओगे। स्वामी जी क्या कहते हैं? निज स्वरूप का देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। आप कितने सौभाग्यशाली हो। मानव जीवन के लिए देवता लोग भी तरसते रहता है। वो लोग भी इसी संसार में घूम रहा है। वो लोग क्या करता है? धन पहुंचाना, यही सब काम करता है। आप भेद बुझते नहीं हो। एक संसार में धन पहुंचाई जाती है और एक चेतन देश से भी पहुंचाई जाती है। तो ये जो है देवता लोग का काम यही रहता है। अब कैसे करता है? वो सारा भेद जो है, आप सदगुरु देश में चलो और वहां से उतरा मत करो जो है। स्वामी जी तो वही बता रहे हैं, गगना मंडल में गारा करे, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिए, परम पुरुष करतार। ऐ हंस वृंदों, आपको बूझना होगा, आपको समझना होगा। यह जो है बड़ी जो है विचित्र बातें हैं। स्वामी जी ने जो कहा, अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करिया, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। आए हंस वृंदो, ये स्वामी जी ऐसे काहे बोल दिए? एक प्रश्न खड़ा कर दिया लोगों ने। कहा स्वामी जी ऐसे काहे बोल दिए? अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। स्वामी जी ऐसे जहन तुमको क्यों बोला, आपको क्यों नहीं बोला? ऐसे ऐसे प्रश्न जो है खड़ा कर देती है। अरे तुम जब बहुत प्रेम हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, तो आप नहीं बोला जाता, वो तुम हो जाता है। तो सदगुरु आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए तुमको बोला, आपको नहीं बोला। तो अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करिया, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। यहाँ तुम और तुमको बोला। जब दोनों एक हो जाते हैं, आप संसार में ही जब बहुत प्रेम होता है तो वहाँ आप नहीं रहता है, आप में दूरी हो जाती है। आप भेद को समझो, सदगुरु आप ही का है, इसीलिए तुम और तुमको बोला है। अभी आप क्लियर हो गया? आप तो सदगुरु के अंश हो।
जब दोनों एक हो जाते हैं तब क्या बोलते हैं, अरे यार दोनों में दूरी नहीं रखना है, एकदम मिल करके एक हो जाना है। वही स्वामी जी ने कहा, आपन रूपा बनाइया लो आयगी निस्वरूप। आपन रूपा बनाइया लो आयगी निस्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आपन रूप बनाइया लो आयगी निस्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो यहाँ भेद है। भेद क्या है, अरे जो अग्नि जो है लोहा को अपने समान बना लेती है। कब बनाती है, जब उसमें रहता है। दूर दूर रहने से कैसे होगा बताओ। आपको सदगुरु का ज्ञान चाहिए तो गुरु के चरण में समा जाओ। उसका विधि है और उसका उपाय है। स्वामी जी क्या कहते हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्यमी देहकार हो निष्प्राण। आप पूरा स्वर वेद पढ़ डालो, लेकिन स्वर वेद का सार यही है, इस शरीर के अंदर से प्राण को खत्म करो। इस शरीर के अंदर से जीता मन यारू पावन का पर पुरुषारथ जीता मन यारू पावन का पर पुरुषारथ। अधन्य धन्य सोई हंसा है भक्ति मुक्ति सबले। आपको चलना है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जब चलना होता है तो कोई नहीं चलता है, कहता सब है कि मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा। तो जब छोड़ोगे नहीं तो चलोगे कैसे, आप भेद बुझ नहीं रहे। इस शरीर को छोड़ोगे नहीं तो फिर कैसे चलोगे। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गम्यमी देहकार हो निष्प्राण। इस शरीर में हो तभी तक ये सांस चल रही है। शरीर से बाहर निकलना है तो सांस की गति बंद करनी पड़ेगी। बिना निकले कैसे जाओगे, और आप मरना चाहते नहीं हो बड़ा बड़ा मुश्किल है। आपको मृत्यु को वरण करना होगा, गोली मार करके मृत्यु नहीं होगी। इसका सद्गुरु का उपाय है, इसको धीरे धीरे सांस की गति को और कम और कम और कम और कम, इतना कम होते होते इतना कम हो जाएगा कोई मशीन उसको बता नहीं पाएगी।
बोलेगा ये मर गया, लेकिन मरेगा नहीं वो। ये तो सांस की गति बंद हो रही है ना। संसार तो यही समझता है कि सांस की गति बंद हो गई तो मर गया। ऐसा नहीं है। आप जोगीश्वर के जो है हंस हंसनी हो। आप स्वामी जी एक जोगी हैं, बैठ करके शरीर को त्याग करने वाले योगी हैं स्वामी जी। अरे आप बैठे बैठो साधना में सांस की गति जो है कम हो जाती है, और कम हो जाती है, और कम हो जाती है। फिर इतना कम हो जाती है कोई मशीन नहीं बताएगा। एकदम ये तो ब्रह्म की है ना, ब्रह्म की गति है। ब्रह्म की गति को जो है सदगुरु उलट देता है, और उसके बहुत सारे हंस हंसनी हैं जो उलट रहे हैं और उलट देंगे, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं नियाचार सदगुरु जुक्ति विधानिशी जोगी हो निश्वास। सदगुरु जुक्ति विधानिशी जोगी हो निश्वास। श्वास की गति बंद करनी है। कैसे बंद करोगे? तो जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास। अनियाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। आपको सदगुरु पर विश्वास करना पड़ेगा। सांस की गति बंद होनी हो जाएगी। स्वामी जी यही कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्तिशी अष्टचक्र रुद्र प्राण अमन मार गुरु गाम्यमी देहकार निष्प्राण। इसमें प्राण नहीं होना चाहिए। ये प्राण आपका थोड़ा है, ये तो शरीर को चलने के लिए है। तो इसको छोड़ने वाला काम करो जो है एकदम। स्वामी जी यही कह रहे हैं, देह त्याग दुख जानकारा आओ आपन रूप त्रिगुणा धर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। इस संसार में क्या होता है? संसार में लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और जा करके नदी में कूद करके मर जाता है। अरे 30 मंजिल के बिल्डिंग से कूद करके मर जाता है। उससे तुम्हारा कम नहीं होगा। मनवा तुम्हारे साथ ही रहता है। मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर आशा तृष्णा नामरी कह गए संत कबीर। तो मन मारने का मतलब क्या है? या तो उसको शुद्ध कर दो, मरेगा नहीं। आप बोलोगे, कहीं आप बोलते हैं कि जो है मन को मार डालो। अरे मन मरने का मतलब बदल जाता है वो। आप भेद को समझो। आपको खूब भूख लगी है। जिस टाइम पर आप खाना खाते हो उसके थोड़ी देर बाद जो है ना आपको खूब भूख लग जाती है। उस दिन नहीं मिलेगा तो, और जब छोड़ दो आपको 1 घंटा बाद 2 घंटा मतलब खाना खा ही नहीं, तो उस टाइम पर भूख जो है ना खत्म हो जाती है। आप भेद को बूझिए। आप तो सदगुरु के हंस हो। तो देखो, चेतन से जड़ में आने से, जड़ से चेतन में जाने से गड़बड़ हो जाता है।
जो है धार जो है टूट जाती है। तो आपको क्या करना है, गुरु के चरण में जो है जाने से ये जो है सांस की गति जो है बंद होने लगती है। आप साधना करने बैठती हो तो आप ध्यान से देखना, जैसे जैसे आपका मन शांत, सांस की गति कम होती है, वैसे वैसे मन भी शांत होने लगता है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, जीता मान यारू पावन को पर पुरुषा रथई अधान्य धान्य सोई हांसा मुक्ति भूति सावली। तो सदगुरु तो आपको को जो है न जाने के लिए बोल रहा है, आप तन और मन दोनों छोड़ते नहीं हो तो कैसे जाओगे। स्वामी जी क्या कहते हैं, चलता चालता सबा ही का पहुँचे बीर लाको डोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समय। तो तन और मन को छोड़ना होगा, सीधी सीधी आप बूझो। तन को छोड़ना और मन को छोड़ना, या तन को शोधना मन को शोधना, एक ही बात है। तो मन को शोधना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है। मारने का मतलब वो बदल जाता है। अभी देखो जो है वो क्या बोलते हैं, आप गाय लेकर चलते हो, सांड लेकर के आप चलते हो, बैल लेकर के आप चलते हो, तो इधर नहीं मुड़ता है तो उसको एक डंडा मार देते हैं तो मुड़ जाता है, वो बुझ जाता है। मतलब जो आप जिधर के रास्ता चल रहे थे उसको हटा दिया। तो वैसे ही मन जो है अभी संसार में चलता है, बहुत प्रबल है ये। ऋषि मुनि विज्ञवर जोगीश्वर सबको नाच नचाया है ये, इसका कोई उपाय नहीं है। इस संसार में, पूरे संसार में ये केवल एक ही जगह बस में होता है, गुरु का चरण में, बाकी कहीं ये नहीं बस में हो सकता। आप भेद बुझ जाओ, बहुत तंग करेगा ये, लेकिन गुरु का चरण में जैसे ही जाएगा एकदम बंद हो जाता है, इसका पूरा व्यापार बंद हो जाता है। मैं तो सीधे सीधे आपको देसी भाषा में बता रहा हूँ, कैसे जाना है वो आप जानते ही हो, साधना करनी पड़ती है। तो यही मन जो है शुद्ध होकर के सुरति हो जाती है। सुदाया सुदाद मानई है, मनई अवस्था हो इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, अशुद्ध समरस सोय। ए हंसा और हंसनी, आप काहे नहीं बूझ जाती। जो तुम्हारा मन है इंद्रियों के साथ रहने से अशुद्ध हो जाता है। आप भेद को समझिए। सुदाया सुदाद मनई है, मनई अवस्था हो इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। अरे आप तो सदगुरु के हंस हो। ये मन को जो है इंद्रियों के साथ रखोगे अशुद्ध हो जाता है, इसको शुद्ध ही नहीं रहती। क्या गलत है क्या सही है ये बूझ नहीं पाता है। इसीलिए इसको कुछ समय तक के लिए गुरु के चरण में रखा करो।
तो शुद्धाया शुद्धा दो मान ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, अशुद्ध समरस सोय। आप भेद नहीं बूझ रहे। मन एक ही है, जब वो इंद्रियों के साथ चलता है अशुद्ध हो जाता है, और वही मन जो है जब उधर चलता है गुरु के चरण में तो शुद्ध हो जाता है। अभी भी आप मन को नहीं समझे। ऐ हंस वृंदो, आप भेद को समझो। एक जो है उसको क्या बोलते हैं? नर्स बोलते हैं। जब वो डिलीवरी कराती है नर्स वही है। जब वो डिलीवरी कराती है तो घर में आकर के नहाती धोती है, बोला बड़ा सब ऐसा तैसा था, वो सब था, वो नर्स हो गई। और वही जब जो है प्रभु भक्ति में जब वो चलती है तो वो पुजारिन हो जाती है, उसके भाव शुद्ध होने लगते हैं। आप भेद समझिए। जब आप संतों की वाणी सुनते हो तो आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, क्योंकि संत जन जो है चेतन देश की बात करते हैं। कभी कभी वो जड़ में भी गिरा देते हैं आपको, फिर आप जो है जड़ से उठ करके चेतन में जाना है। ये संसार तो पूरा यही है, माया का ही संसार है। तशुद्धाया शुद्धा दो मान ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो जो अशुद्ध अवस्था में हो गया तो वही जो है इंद्रियों के साथ तो उसको हटा देना है और उसको जो है गुरु चरण में लाना है। तो जब तक गुरु चरण में रहेगा एकदम शुद्ध रहेगा, शांत रहेगा। पूरा जीवन जो है इसी में भुलाया हुआ है, प्रकृति में ही अनेक जन्मों से है ये, इसीलिए बार बार जो है इधर को ही चलता है। आप भेद को समझिए। आपको इंद्रियों से क्या लेना देना? आपको तो सुख चाहिए, तो सुख तो चेतन देश में है, वो बराबर है, निरंतर है। उसी सुख को तो आप ढूंढ रहे हो। ऐ हंस वृंदो, स्वामी जी ने क्या कहा? जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, असुख खा जाता दिन जाय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, असुख का जाता दिन जाय। ससुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। तो गुरु के चरण में जो है सुख का सागर है ये, तो आप गुरु चरण में जाओ। वही तो स्वामी जी कहते हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं? मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियावा सदा जल निरमला, गुरु दरियावा सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञान, पैठत उपजे ज्ञान, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवुलिया, पंडित मूला पीर यवुलिया, ई सबा ई जगा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियावा सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञान, पैठत उपजे ज्ञान, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चारण, गुरु का चारण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु का चारण में समान हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐ हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो। इतना प्रेम जो है कोई नहीं करता है आपको दुनिया में, आपको दिखता नहीं है। आप जड़ प्रेम की बात सोचते हो। कोई आपको एक साड़ी दे दिया, कोई एक कपड़ा दे दिया, तो आप बोलते हो कि बहुत बड़ी बात है। अरे जो जीवन दिया है, जो सांस की गति को दे रहा है, उसको आप भुला जाते हो।
आपको उस प्रभु ने क्या नहीं दिया है? सबसे बड़ी बात जो है, आपको जीवन प्राण दिया है। उसकी सुधि नहीं है, कुछ भी करने लगता है। अरे आपको जो जीवन दिया है, दुनिया झामर झुमर मियर जी, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर मियर जी, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर मियर जी, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर ना। ऐ हंस वृंदो, तो आपको झामर झूमर में नहीं बूझना है। अरे आप जो है कोई कोई पुस्तक पढ़ो, उसमें सीधा सीधा नहीं बताता है, एक ही बात को बताते बताते ऐसा उलझा देता है, आदमी उसी में उलझ जाता है। और स्वामी जी का दोहा देखो, ग्रहणाकार गुणा जगतशी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिख आप में, त्याग जतन कर सोय। एक जो है, अब क्या कहूँ मैं, एक जो है गुरु बहन का प्रश्न आ गया, हम बहुत दुखित हम बहुत दुखित हैं, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। अरे भाई, तीन ही तो उपाय है, आप काहे लिए दुखित हो जाते हो? देखो, एक तो पहला चीज शरीर का अभिमान नहीं करना। और स्वामी जी क्या कहते हैं, बड़ा प्रश्न जो है, बहुत दुखित हो गए, ऐसे आते रहते हैं मैसेज आते रहते हैं, पढ़ता रहता हूँ, आपको सत्संग में सुनाता रहता हूँ। वो बोला बड़ा जो है ना, बड़ा दुखित है, कुछ ऐसा हमको बता दीजिए। अरे भाई, 3 दोहा याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। पहला दोहा क्या है, तो ग्रहण कर गुणा जगतशी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिख आप में, त्याग जतन कर सोय। एक दोहा ये याद कर लो, और दूसरा दोहा याद कर लो, सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोय, असदगुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्व आला व्यन कोय। ऐ हंस वृंदो, देखो आप जिस परिवार में रहते हो, ये 2 दोहा से काम हो जाएगा। इन्हीं 2 दोहा को आप याद कर लो। आप सदगुरु के हंस हो, तो ग्रहण कर गुण जगतसी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिख आप में, त्याग जतन कर सोय। और दूसरा दोहा क्या है, सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोय, असदगुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्व आला व्यन कोय। और तीसरा दोहा क्या है, आप तो सदगुरु के अंश हो, आप बुझ जाया करो, सत्य दया प्रभु बाया रहे, यह अमूल्य गुण जान, सत्य दया प्रभु बाया रही,
यह याम ले गुण जान। सत्य दया प्रभु भया रही, यह याम ले गुण जान। सत्य धर्म का मूल है, सत्य रूप भगवान। ये 3 दोहा जो है उनको मैं रिकॉर्ड करके भेज दिया और वो बुझ गई। बोला नहीं नहीं हम सब बुझ गए। आप जो है तो आपका घर परिवार तो इसी में चलता है। ऐ हंस वृंदो आप भेद बुझ जाओ, इन्हीं 3 दोहा में आपका काम चल जाएगा। आपका किचन में लिख करके रखो। कौन कौन लिखना है? तो सत्य दया प्रभु भया रही, याम ले गुण जान। सत्य दया प्रभु भया रही, याम ले गुण जान। असत्य धर्म का मूल है, सत्य रूप भगवान। और दूसरा क्या है? तो ग्रहण कर गुण जगतसी, अवगुण दिखन कोय। अवगुण दिखो आपुनी, त्याग जतन कर सोय। और तीसरा दोहा क्या है? तीसरा दोहा क्या है? सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोय। असदगुरु सेवा का सुलभ साबा, विश्वा आला भ्यन कोय। ऐ हंस वृंदो देखो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो है। पहले ये समझ में नहीं आता था कि सेवा क्या चीज है। अरे जैसे एक बार हम आश्रम पर गए और साहब बर्तन धोना झाड़ू लगाना सब काम किया जो है। झाड़ू लगा देना, बर्तन साफ कर देना जो है, कुछ सब्जी जो भी है काट देना। और ये जो है चुपके से काम किया जो है। मैंने लैट्रिन साफ कर देना, ये सब कर देना। इससे क्या होगा बताओ? जो आश्रम पर आप करते हो वो अंदर से सब साफ हो जाता है। आप करके देख लेना। मैंने इसको बहुत पहले हमने करके देखा। यही कौन सा आश्रम पूछोगे? तो वृत्तिकूट आश्रम पर जो है मैं गया था जो है। सब देखो, माता जी हमें नहीं जानती होंगी, वो बात अलग है, लेकिन सब काम कर देना। आप सोच सकते हो मैं सर्विस में आने के बावजूद भी जा करके सब काम कर देना। उससे पूरा हृदय का अंदर से अभिमान खत्म हो जाता है। और जब अभिमान मिट गया तब तो प्रभु मिलेगा ही मिलेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? अत्याधीना होया जो कोई, ताक दी वल खाई। हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होया जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। तो आपको जो है शर्म नहीं करनी चाहिए जो है। सब इसी 3 से जो है आपका पूरा घर परिवार चल जाएगा। आप तो बाकी आप हंस हो, सदगुरु के प्यारे प्यारे हो। आप तो सब बूझ ही जाओगे क्योंकि सदगुरु आपके साथ में है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।